गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीपी सर। आज मैं आपकी कक्षा में इतिहास विषय में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पाठ में रूसी क्रांति के प्रभाव या परिणाम के बारे में पढ़ाने चल रहा हूँ। समस्त विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कह रहा है विद्यार्थियों कि रूसी क्रांति के प्रभाव विद्यार्थियों 20वीं शताब्दी के इतिहास में सन 1917 की रूसी क्रांति एक अभूतपूर्व घटना थी। कह रहा है विद्यार्थियों 20वीं शताब्दी के इतिहास में सन 1917 की रूसी क्रांति एक अभूतपूर्व घटना थी। इस क्रांति ने न केवल रूस बल्कि संपूर्ण विश्व पर अमिट प्रभाव स्थापित किए। करा विद्यार्थियों जो 1917 की रूसी क्रांति थी वह एक अभूतपूर्व घटना थी। वह एक अभूतपूर्व घटना थी। कह रहा है इस क्रांति ने न केवल रूस बल्कि संपूर्ण विश्व पर अमिट प्रभाव स्थापित किया। कह रहा है कि विद्यार्थियों इस क्रांति ने रूस में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व पर अमिट प्रभाव स्थापित किया। इस क्रांति के परिणाम दूरगामी तथा युगांतकारी थे। विद्यार्थियों कह रहा है जो यह क्रांति थी उसके परिणाम दूरगामी एवं युगांतकारी थे। इसके परिणाम या रूस की क्रांति के प्रभाव निम्न थे, जिनमें पहला देश के संसाधनों का प्रयोग व्यक्तिगत हित के लिए न होकर बहुजन हिताय किया जाने लगा। कह रहा है कि विद्यार्थियों जो देश के संसाधन थे, रूस के देश के जो संसाधन थे उनका प्रयोग व्यक्ति विशेष हित के लिए न होकर बल्कि आम जनता के हित के लिए किया जाने लगा। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों रूस सोवियत संघ के रूप में विश्व में महाशक्ति के रूप में अवतरित हुआ। कह रहा है विद्यार्थियों कि पूरे विश्व में रूस सोवियत संघ के नाम से एक महाशक्ति के रूप में अवतरित हुआ या एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में सोवियत संघ के रूप में सामने आया। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में सदियों से चले आ रहे स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश जारशाही शासन का अंत हो गया। विद्यार्थियों जब रूस की क्रांति हुई तो उसके परिणाम स्वरूप रूस में कई सालों से सदियों से चले आ रहे स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश जारशाही शासन का अंत हो गया। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों रूसी साम्राज्यवाद का अंत हो गया। जो देश रूस के उपनिवेश थे उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। कह रहा है विद्यार्थियों जो भी रूस में चल रहा था लोकतंत्र राजतंत्र उसका अंत कर दिया गया, वहाँ साम्राज्यवाद स्थापित किया गया और जो भी रूस के उपनिवेश देश थे उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। अभिजात वर्ग अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट विद्यार्थियों अभिजात वर्ग या सामंत वर्ग एवं चर्च की शक्ति का अंत हो गया तथा देश में पूंजीवाद व्यवस्था समाप्त हो गई। विद्यार्थियों कह रहा है अभिजात वर्ग या सामंत वर्ग एवं चर्च की शक्ति का अंत हो गया तथा देश में पूंजीवाद व्यवस्था समाप्त हो गई। जो अमीरों को सब चीज़ सुविधा दी गई थी वो सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई, पूंजीवाद का सिस्टम समाप्त कर दिया गया और साम्राज्यवाद का सिस्टम लाया गया, समाजवाद।
कह रहा है समाप्त हो गई। साथ ही साथ देश की संपूर्ण संपत्ति एवं उद्योगों पर संपूर्ण संपत्ति एवं उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। कह रहा है जो पूंजीवाद की व्यवस्था थी वह समाप्त हो गई। इसके साथ साथ संपूर्ण देश में संपत्ति एवं उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, रूस में समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। रूस में समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है सामाजिक असमानताएं का अंत हो गया। सामाजिक असमानता जो थी रूस के अंदर, उन सभी का अंत हो गया। अमीर गरीब, जो शोषित वर्ग था, दास वर्ग था, किसान वर्ग था, जो परेशान वर्ग था, सभी प्रकार की असमानताएं समाप्त कर दी गई। इसके साथ साथ विद्यार्थियों अगला पॉइंट है, रूस की तरह अनेक सरकारों ने शिक्षा देने का पवित्र कार्य चर्च से छीनकर अपने हाथों में ले लिया। कह रहा रूस की तरह अनेक सरकारों ने, रूस की तरह ही विश्व की अनेक सरकारों ने शिक्षा देने का पवित्र कार्य चर्च से छीनकर अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने जन सामान्य को साक्षर बनाना अपना कर्तव्य समझ लिया। कह रहे हैं सभी देश जो रूस की तरह ही चर्च से शिक्षा का कार्य अपने हाथों में ले लिया, उन सभी ने जन सामान्य को साक्षर बनाना अपना कर्तव्य समझ लिया। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है कि इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में औद्योगिक विकास की गति तेज हो गई। कह रहा है विद्यार्थियों, जब साम्राज्यवाद की स्थापना कर दी गई रूस में 1917 के बाद से, तो कह रहा है उसके फलस्वरूप औद्योगिक विकास की गति तेज हो गई। अगला पॉइंट विद्यार्थियों, रूस में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार पर किसानों एवं श्रमिकों, रूस में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार पर किसानों एवं श्रमिकों की सरकार बनी। विद्यार्थियों कह रहा है जब रूस में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार पर सर्वे कराया गया, तो चुनाव हुआ, तो श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग की गवर्नमेंट या सरकार बनी। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, गैर रूसी जातियों को समानता का स्तर प्राप्त हुआ। गैर रूसी जातियों को समानता का स्तर प्राप्त हुआ तथा उन्हें भाषा एवं संस्कृति की रक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। कह रहा जो गैर रूसी जातियां थीं, जो रूस की जातियां नहीं थीं, इतर थीं, कह रहा उनको भी समानता का स्तर प्राप्त हुआ, समान अधिकार दिया गया रूस में, तथा उन्हें भाषा एवं संस्कृति की रक्षा का अवसर प्राप्त हुआ, रक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से विद्यार्थियों रूस के जो परिणाम थे क्रांति के, वो ये सब जो अभी मैंने आपको बताया, ये सभी परिणाम थे। कह रहा है विद्यार्थियों जब 1917 की रूस की क्रांति हुई, तो रूस से राजतंत्र या अधिनायक तंत्र, स्वेच्छाचारी तंत्र और जार सम्राट की शक्तियों को छीन लिया गया और राजतंत्र, अधिनायकवाद तंत्र, इन सब को ख़त्म करके साम्राज्य या समाजवाद की स्थापना की गई और लोकतंत्र के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं शुरू होने लगी।
रूसी समाज में 1917 से पहले जो भी कमियां थीं उनको सरकार अपने हाथ में ले ली, लोकतांत्रिक सरकार अपने हाथ में ले ली। और चूँकि चुनाव के बाद किसानों और मज़दूरों की सरकार बनी, इसलिए सभी के लिए समान नियम कानून बनाए गए और रूस में राजतंत्र की स्थापना की गई।